कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, शरेआम चिराग बुझाने में लगे हैं। उनसे कह दो कतरा नहीं मैं समुद्र हूँ, डूब गए वो खुद जो डुबाने में लगे हैं। दोस्तों सादर नमस्कार, आपका वाईटी बायोग्राफी हब में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा की दुनिया में अपने आप को प्रूव करना बहुत कठिन है पर असंभव नहीं। दोस्तों आज मैं आपको राजनीति के क्षेत्र में एक ऐसे ही महान शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें चिराग कुमार पासवान कहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। मूल रूप से बॉलीवुड में कैरियर बनाने की आकांक्षा रखने वाले चिराग ने 2011 की फिल्म मिले ना मिले हमसे शुरुआत की, जो दुर्भाग्य से बॉक्स ऑफिस पर प्रभाव छोड़ने में विफल रही, जिससे आगे अभिनय करने की उनकी उम्मीदें खत्म हो गई। नतीजन उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया। अपने पिताजी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़कर लोकसभा में एक स्थान हासिल किया। महागठबंधन में लोक जनशक्ति के लिए गिरावट का दौर शुरू हुआ, जिसके दौरान 1989 में दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करने के बाद पहली बार पासवान जी को मंत्री पद नहीं मिला। 2013 में दिल की बीमारी का पता चलने के बाद पासवान जी ने अपने बेटे को बागडोर सौंपी, जिन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होकर पार्टी की रणनीति को फिर से तैयार किया, जिससे 2014 और 2019 दोनों चुनावों में जीत मिली। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले पासवान ने अपने बेटे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी और सत्ता हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की, एक रणनीतिक चाल से जो राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हुई। इस कदम लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति को मजबूत किया, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी ने 7 में से 6 सीटें जीती और भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसके बाद 2019 में चिराग लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए। 2020 के विधानसभा चुनावों ने चिराग के लिए दो मुख्य कारणों से एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। सबसे पहले यह उनके पिताजी की मौजूदगी के बिना राजनीतिक क्षेत्र में उनकी पहली उपस्थिति थी। दूसरे, बिहार में एनडीए गठबंधन से लोक जनशक्ति पार्टी के औपचारिक रूप से बाहर होने के साथ चिराग को अब प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सीधा समर्थन नहीं मिला। 2022 में लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर विभाजन के बाद चिराग के राजनीतिक कद को झटका लगा, जिसकी शुरुआत उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने की, जिन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। 2024 के आम चुनावों में पासवान जी ने बिहार में दलित वोटों को एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित किया। लोजपा के बैनर तले उन्होंने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा और 6,15,718 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार शिवचंद्र राम को हराया। इसके बाद उन्हें मोदी 3.0 कैबिनेट में शामिल किया गया। उन्हें अभी चिराग कुमार पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। चिराग कुमार पासवान की शैक्षणिक योग्यता के विषय में बता रहा हूं कि माननीय चिराग पासवान जी ने 2003 में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान दिल्ली से पढ़ाई की। उन्होंने झंसी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 2005 में तीसरे सेमेस्टर में ही पढ़ाई छोड़ दी। चिराग कुमार पासवान की कुछ उपलब्धियां हैं जो कि बहुत ही अतुलनीय है। नंबर 1, चिराग पासवान जी चिराग पासवान फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ के मालिक हैं। चिराग पासवान को 2012 में स्टार डस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इस प्रकार चिराग कुमार पासवान के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपने पिताजी के बताए हुए आदर्शों का अनुसरण करते हुए राजनीति के क्षेत्र में सफलता हासिल किया। वाकई सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज हर समाज के नवयुवकों के लिए प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो
बहुत ईमानदार नेताओं में से एक हैं। दोस्तों, लगातार प्रयास, लगातार अभ्यास और अच्छी नीयत ही एक इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है, क्योंकि हर सफलता त्याग मांगती है, हर सफलता उचित परिश्रम मांगती है। जब ये सारी चीजें निहित हो जाएंगी तो कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी, आपके कदमों को चूमेगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।